जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप खैरियत से हैं। आपका यूनिट 4 मूविंग अहेड विद विंडोज़ कल हमने स्टार्ट किया था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है हमने बात की थी। ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी मदद से कंप्यूटर चलता है और तमाम जो कंपोनेंट्स हैं वो ऑपरेट होते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ये आप फोर्थ क्लास में पढ़ भी चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम is the software that makes computer work, or it makes user या facilitates the user to interact with hardware and software of the computer। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन आपने ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ी थी। कुछ आपको याद हो तो पहले बात हुई थी फोर्थ क्लास में, जब पहले दौर में जब कंप्यूटर शुरू शुरू में आए थे तो उन पे काम करना बहुत मुश्किल था। यही बात यहाँ पे बताई गई है कि जो कंप्यूटर यूज़र्स होते थे वो उनको बहुत सारी कमांड्स याद करनी पड़ती थी और कमांड्स की मदद से वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करते थे। उनको जो कुछ भी कहना होता था वो टाइप करते थे। विदाउट टाइपिंग कोई काम नहीं हो सकता था। तो अब जैसे आप आजकल देखते हैं, हम डबल क्लिक करते हैं या उंगली से प्रेस करेंगे मोबाइल पे तो वो काम हो जाता है। तो मीन्स के अब कोई कमांड्स आपको नहीं लिखनी पड़ती हैं, पहले कमांड्स लिखनी पड़ती थी। 1983 में कहते हैं कि एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, जिनकी हम ये सारे हम वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। तो उन्होंने क्या किया, ऐलान किया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में लेके आएंगे जिसकी मदद से कंप्यूटर का काम करना आसान हो जाएगा। और इस ऐलान के बाद 85 में उन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसमें यूज़र को कमांड्स जो है वो टाइप नहीं करनी पड़ती थी। और ये जो था फर्स्ट टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से आया था जिसमें यूज़र्स को कमांड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि उनके सामने पिक्चर्स की सूरत में सारा कुछ होता था, उनको कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं थी। ये किसने बनाया था, 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था ये इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो यूज़र्स के लिए नहीं थी, जिसमें उनके लिए काम करना आसान था, यानी कि पिक्चर्स की सूरत में, ग्राफिकल इमेजेस की सूरत में सारी चीज़ें वहाँ पे गिवन थी। ये जो इंटरफेस था, जिसमें ऐसा इंटरफेस यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको पिक्चर्स या आइकन्स वगैरह नज़र आते हैं, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहलाता है। ठीक है, ये फोर्थ क्लास में आप पढ़ चुके हो कि विंडोज़ इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये स्पेलिंग लिखे हुए हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसका मतलब ये है कि यूज़र के लिए जो कुछ भी है, अब जैसे हम डबल क्लिक से आइकन्स पे क्लिक करके कोई भी काम करते हैं, हमें कमांड्स नहीं टाइप करना पड़ती, इसलिए हम कहते हैं विंडोज़ इज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसमें हमें माउस की ज़रूरत होती है कि हम उसकी मदद से डबल क्लिक वगैरह करते हैं, हमें कीबोर्ड से कमांड्स नहीं टाइप करना पड़ती। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था 1985 में जो बना, ये विंडोज़ का पहला वर्जन था। ठीक है, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने जो वक्त गुज़रता गया बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किए। अब कौन कौन सी विंडोज़ है आपने लिस्ट बना लेनी है। सबसे जो पहले था विंडोज़ NT उनको कहते थे, फिर जो फर्स्ट वर्जन था, फिर विंडोज़ 95 आया, फिर विंडोज़ 2000, विंडोज़ 98 है, विंडोज़ 2000 है, फिर विंडोज़ XP उसके भी वर्जन्स आए, फिर विंडोज़ जो है वो आपके पास 7 आई, फिर विंडोज़ 8 और अभी विंडोज़ 10 चल रही है।
तो इसके अकॉर्डिंग ये अपडेट्स जो है वो अभी तक ये सारे आपने लिस्ट बना लेनी है, कितने माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन्स जो हैं वो सारे आपने इस जो फर्स्ट पेज है वहाँ पे लिखे हुए हैं, आपने सबकी लिस्ट बना लेनी है कौन कौन से वर्जन्स हैं। वहाँ पे विंडोज़ 7 नहीं लिखा होगा, विंडोज़ 8 भी नहीं लिखा हुआ होगा और विंडोज़ 10 भी नहीं लिखा हुआ, आपने ये भी लिख लेने हैं। तो अब ये हम पढ़ चुके थे कि हाउ टू स्टार्ट विंडोज़। आपको जब आप ऑन करते हैं उसमें पहली स्क्रीन जो आपके पास आती है विंडोज़ डेस्कटॉप कहलाती है, और उसमें आपने देखा था कि डैश इज़ दी वर्क स्पेस फॉर यूज़र, विंडोज़ डेस्कटॉप वर्क स्पेस है। तो ये आपने रीडिंग जो है वो इसके बारे में कर लेनी है ये टॉपिक्स। और जो टास्क बार है, टास्क बार के तक आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। तो उसमें जितनी ये जो मैंने बताया कि लिस्ट बनानी है विंडोज़ के कौन कौन से वर्जन्स आ गए, और ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है वो दोबारा उसको आपने करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन किया गया, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके अलावा अब आते हैं टास्क बार की जानिब। आपको जब आप ऑन करते हो कंप्यूटर तो जब डेस्कटॉप आपके सामने आ जाता है जहाँ पे आपका वॉलपेपर होता है, वहाँ पे आपको स्टार्ट बटन लेफ़्ट साइड पे नीचे नज़र आएगा। इसके अलावा आपको राइट साइड पे क्लॉक, स्पीकर वगैरह का आइकन नज़र आता है। लैपटॉप हो तो आपको बैटरी वगैरह का आइकन भी नज़र आएगा, इंटरनेट का आइकन भी यहाँ पे होता है, डेट भी आपको राइट साइड पे नज़र आती है। ये जो बार होती है, कोई भी प्रोग्राम आप ओपन करते हो तो आपको प्रोग्राम का नाम वहाँ पे नज़र आता है और प्रोग्राम का आइकन भी। आपने गूगल क्रोम ओपन किया हो तो आपको टास्क बार पे नज़र आता है गूगल क्रोम लिखा हुआ या उसका आइकन नज़र आता है। तो कोई भी काम आप करते हैं वो आपको टास्क बार पे उसका प्रोग्राम का नाम नज़र आएगा। ये हॉरिजेंटल बार होती है जो कहाँ पे होती है, एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, वो क्या कहलाती है, टास्क बार कहलाती है। द बार दैट इज़ प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज़ कॉल्ड टास्क बार। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, इसके कंपोनेंट्स टास्क बार के आप 4th क्लास में पढ़ भी चुके हैं। इट डिस्प्लेज द डेट एंड टाइम, आपको राइट साइड पे बताता है, इस पे स्टार्ट बटन होता है। और इसके अलावा जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं जो आप ओपन करते हैं, जिन पे काम करते हैं, वो आपको टास्क बार पे उनका नाम नज़र आता है। तो ये वाली चीज़ें जो है टास्क बार के कंपोनेंट्स हैं, ये 3 जो आपके सामने गिवन है। इसके बाद जो जो स्मॉल बार होती है जो इस प्रोग्राम की जो आपने ओपन किया होता है, वो भी ये उसका नाम के साथ या उसका आइकन जो है वो इस पे आपको डिस्प्ले हो रहा होता है। 3rd में ये बात बताई गई है, ठीक है। जो भी प्रोग्राम आपने फॉर एग्जांपल आपने विंडो मीडिया प्लेयर ओपन किया तो वो भी आपको टास्क बार पे नज़र आएगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम प्रोग्राम्स की स्विचिंग कर सकते हैं कि हमने 3-4 प्रोग्राम्स ओपन किए होते हैं तो हम उन पे क्लिक करते हैं, टास्क बार पे सारे नज़र आ रहे होते हैं, हम एक के बजाय दूसरे पे क्लिक करते हैं। अब जैसे देखें मैंने वर्ड ओपन किया, वो वर्ड आ गया, मैंने इस पे दोबारा क्लिक किया, इस तरह ये आपका टाइम टेबल भी मेरे पास ओपन है। तो ये सारे ये स्विचिंग हो रही है कि मैंने ये 3-4 प्रोग्राम सारी फाइलें ओपन की हुई हैं, इनमें मैं जिस पे क्लिक करता हूँ टास्क बार पे वो सामने आ जाती है, इसको कहते हैं स्विचिंग, ठीक है। तो ये बात बताई गई है। फिर स्टार्ट बटन और स्टार्ट मेन्यू जो होता है उसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, आपको वहाँ पे प्रोग्राम्स मेन्यू वगैरह नज़र आता है, ये हम यहाँ से नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आपने टास्क बार तक जो है वो स्टडी करना है, फिर आगे स्टार्ट बटन, स्टार्ट मेन्यू वगैरह बाद में। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को डेफिनेशन है, विंडोज़ के कितने वर्जन्स आए उन सब की लिस्ट अभी तक जितने आए हैं आपने वो लिस्ट बना लेनी है। इसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है और कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कि CLI और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI, दोनों में फ़र्क क्या है। कमांड लाइन में आपको सारा कुछ कीबोर्ड से टाइप करना पड़ता है, कोई भी काम करना हो तो आपको लिख के कमांड्स के ज़रिए बताना पड़ता है, इसलिए उसको कमांड लाइन इंटरफेस कहते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में आपके पास पिक्चर्स होती हैं,
आइकन्स होते हैं उन पे आप क्लिकिंग करते हैं तो आपका काम हो जाता है। तो ये दोनों में फ़र्क है, ये आपने ऑब्ज़र्व करना है और ये आपने अपने पास की पॉइंट्स नोट करने हैं। जो मैंने सारी बातें बताई हैं जस्ट सुनना नहीं है, इनको नोट भी करना है। तो ये आपका आज का लेसन है। अस्सलाम वालेकुम। अपना फ़ीडबैक इसी लेसन के नीचे कमेंट्स में दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।